हेलो गोल्ड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो ट्रेडर्स, आज आप देख पा रहे हैं गोल्ड ने क्या है, एक छोटा सा लोअर लो लगाता हुआ अपने को यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस मोमेंट के साथ साथ में अपने को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आज का ट्रेंड कौन सा रहने वाला है। हो सकता है मार्केट क्या है, जो ये अप ट्रेंड का एक बड़ा मूव आया है, उसके बाद में इंटरनल ये क्या है, लोअर लो लगाती हुई मार्केट डाउन की ओर जाती हुई अपने को नजर भी आ सकती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मार्केट अपने को बनती हुई नजर आ सकती है। तो आज के सेटअप के अंदर अगर अपने प्राइस एक्शन के ऊपर बात करें, तो प्राइस एक्शन के अंदर अपने को क्या देखने को मिल रहा है एंड एसएमसी के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, वो अपने इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर जो ये गैप आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो गैप मार्केट ने यहाँ पे दिया हुआ था, इस गैप को अपने यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये वाला गैप अपने लिए एक रेजिस्टेंस एरिया काउंट हो जाएगा एंड जो ये गैप डाउन हुई है मार्केट, इसे भी अपने यहाँ पे इंडियन मार्केट की तरह इंक्लूड कर लेंगे इसमें। एंड स्पोर्ट लेवल की अगर बात कर लें, तो स्पोर्ट लेवल के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, ये ग्रीन कैंडल पूरी जो आपको दिख रही है, इसे अपने स्पोर्ट लेवल में काउंट करेंगे। एंड प्रीवियस मार्केट का स्पोर्ट लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, वो कुछ आ रहा है ये वाला एरिया, नियर बाय ये वाले पॉइंट से लेकर के ये वाला एरिया, ये अपने लिए एक स्पोर्ट एरिया निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग थे, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का स्पोर्ट लेवल है। ये सेम आप कैसे मार्किंग कर सकते हैं, ये अगर जानना है आपने, जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर 15 मिनट की मार्किंग कैसे कर सकते हैं आप यहाँ पे, तो वो जानने के लिए आप मेरे को टेलीग्राम चैनल KRS ट्रेडर्स पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड DM कीजिए स्ट्रेटर्जी। एंड 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपने रेजिस्टेंस लेवल की बात करें, तो रेजिस्टेंस एरिया जो निकल के आ रहा है अपना, वो क्या है, वो ये वाला पॉइंट अपना निकल के आ रहा है। ये वाली पूरी की पूरी, ये वाली जो रेड कैंडल आपको नजर आ रही है, ये रेड कैंडल यहाँ पे अपने लिए 1 आवर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। एंड गोल्ड की अगर अपनों ने 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर जैसे बात की थी, यहाँ से गोल्ड क्या है, एक पैरेलल चैनल के साथ साथ में बाइंग की ओर जा रहा है। तो ये क्या है, यहाँ से अपने को हो सकता है इसने रिजेक्शन भी दे दिया हो। तो यहाँ क्या है, गोल्ड ने एक हल्का सा रिजेक्शन इसके अंदर दिया है अपने को। तो इसी रिजेक्शन के साथ साथ में अगर अपने इसमें आगे बढ़े, देखें कि यहाँ पर क्या सेटअप बन सकता है, आज का ट्रेड प्लान का क्या कुछ रहने वाला है, तो वो यहाँ अपने देख पा रहे हैं। इसी के अंदर क्या है, अपने को जैसे मार्केट ने क्या है, एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये क्या है, अप ट्रेंड के अंदर आती हुई नजर आ रही थी एंड यहाँ से मार्केट ने इसे ब्रेक दिया है। ब्रेक देने के बाद वॉल्यूम हल्की हल्की अभी इसमें आई थी एंड वापस से डाउन की टेस्टिंग एंड अगेन बाइंग की ओर गया ये मार्केट। तो मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक कर देगा, तब कंफर्मेशन अपनी मिलेगी सेलिंग की ओर की। यहाँ से अपने ट्रेड प्लान सेलिंग की होगी, ये अपना फर्स्ट टारगेट होगा जो 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है। एंड मार्केट अगर इसे कंटिन्यू करती है, देन क्या है, इस जोन के अंदर वापस मार्केट आती है एंड इसी जोन के रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन आ रही है, कुछ ये वाला एरिया रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आ रहा है अपना। कुछ ये पॉइंट, ये अपने लिए एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जोन जो आ रहा है, मार्केट बाद में क्या है, इसे टेस्ट करे इसी पॉइंट पे। एंड यही अपना सेम क्या है, 1 आवर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा था, जो सेम अपना इस पॉइंट पे निकलता हुआ अपने को नजर आ रहा है, ये वाला सेम पॉइंट। एंड सेलिंग की प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट चांसेस ये था एंड बाइंग का ये रहने वाला है। तो अपने इसे क्लियरली अपने यहाँ पे इस वीडियो में देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है इसका सिनेरियो। तो वो कुछ रहेगा, ये अपना सपोर्ट लेवल निकल के आ गया था एंड रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करें, तो ये कुछ अपना रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट अपने लिए एक
रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। एंड ये अपना सपोर्ट ट्रेंड लाइन जोन था, जिसे मार्केट ने अगर ब्रेक दिया है, ये वाला ब्रेक अगर रियल ब्रेकआउट है तो अपने इसे क्या है कंसीडर करेंगे सेलिंग के लिए। यहाँ क्या है, यहाँ मार्केट क्या है, इसे डाउन की ओर अगर ब्रेक करता है 15 मिनट के सपोर्ट एरिया को, देन अपना फर्स्ट टारगेट ये वाला पॉइंट रहने वाला है। तो अपने 15 मिनट के अंदर इसे अगर एनालिसिस करेंगे तो थोड़ा सा आप सबके लिए इजी हो जाएगा। मेरे को पता है 1 आवर टाइम फ्रेम में आप सभी को मुश्किल हो रहा होगा। ये है अपना 15 मिनट टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल, जिसके अंदर आप कुछ ऐसे देख के मार्किंग कर सकते हैं कि मार्केट ने क्या है इस टाइम इसी जोन के अंदर काफ़ी टाइम रेस्ट किया हुआ है। ये वाला एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेस्ट एंड टेस्ट दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसी का। ये वाले ये इस मार्केट के रेस्टिंग एंड टेस्टिंग एरियाज थे। तो इसी को अपनों ने यहाँ पे क्या है एक सपोर्ट लेवल मार्क किया है। इसको मार्केट ब्रेक करे, टेस्ट करे एंड देन 1 आवर टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो अपना यहाँ पे टारगेट बन जाएगा। एंड अगर मार्केट क्या है इसे ब्रेक करती है ऊपर की ओर, मार्केट कोई भी एरिया से, जैसे यहाँ से या कोई भी एरिया से मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, इन दोनों को वापस से, यानी 15 मिनट के एक रेजिस्टेंस एरिया को एंड 1 आवर टाइम फ्रेम के पैरेलल चैनल को वापस से मार्केट क्या है ब्रेक करके कंटिन्यू कर लेती है। 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही थी, इसी को मार्केट क्या है कंटिन्यू करता हुआ अपने को यहाँ पे नज़र आ रहा हो। ये कंटिन्यू किस टाइप करेगा, कंटिन्यू करेगा कुछ मार्केट क्या है यहाँ से चली हुई रेजिस्टेंस एंड डाउन की ओर आता हुआ, फिर अगेन रेजिस्टेंस, फिर ये क्या है सपोर्ट लेवल पे देखने को मिल रहा है, फिर सपोर्ट लेवल से रेजिस्टेंस एरिया के नियर बाय जाके वापस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद हो सकता है मार्केट अगर इसी को अगर कंटिन्यू करे तो ये वाला ट्रेंड अपना फॉलो अगेन हो सकता है। तो इसके अंदर और क्या देखने को मिल रहा है अपने को इसमें ये देखने को मिल रहा है मार्केट में कि यहाँ से अगर मार्केट क्या है बाइंग की ओर जाती है, ये वाला बाइंग की ओर ब्रेक देखने को मिल रहा है एंड टेस्ट होने के बाद फर्स्ट टारगेट अपना बाद में क्या है पैरेलल चैनल एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जोन जो 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग निकल के आ रहा है वो यहाँ पे मार्क किया हुआ है, वो अपना टारगेट हो जाएगा। ये तो था अपना प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कंसेप्ट। एंड एसएमसी के ऊपर अपने अगर बात कर लें तो एसएमसी कंसेप्ट के अंदर अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि यहाँ क्या है, ये वाला क्या है अपने लिए एक चोच पॉइंट था, ये अपने लिए एक चोच पॉइंट है एंड चोच पॉइंट से मार्केट क्या है वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हुई नजर आ रही है। ये क्या किया इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अगेन कंटिन्यूटी के अंदर अगर अपने देखें तो ये यहाँ पर क्या है अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है अपने को एंड इसी पॉइंट के साथ साथ में क्या है अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। उसके बाद अपने को यहां पर क्या है एक वापस से चोच देखने को मिल रहा है, ये वाला एरिया चोच देखने को मिल रहा है एंड इसके बाद में अपने लिए क्या है ये पॉइंट निकलता हुआ अपने को नजर आ रहा है। अगर इसे ब्रेक करे तो अगर इसे ब्रेक कर देता है तो ये क्या है इंड्यूसमेंट ले लेगा एंड अगर मार्केट क्या है वापस से इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है नीचे की ओर तो क्या है बीओस होता जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपने को बनता हुआ नजर आ रहा होगा इसके अंदर। तो ये क्या है अपने लिए ये एरिया इंड्यूसमेंट का हो गया, ये एरिया चेंज ऑफ करैक्टर का हो गया, ये वाला पॉइंट सेम अपना क्या है चेंज ऑफ करैक्टर का हो गया एंड ये वाला पॉइंट फिर अगेन क्या है अपने लिए चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। तो इसी के साथ साथ में अपने को क्या है यहाँ से ये बाइंग देखने को मिल रही थी, ये वाले पॉइंट से ये वाली
बाइंग अपने यहाँ पे इसमें देख पा रही हैं, ये कुछ इस तरीके से मार्क हुई है, ये वाली। तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या है, अपने लिए जो टारगेट रहने वाले हैं वो बाइंग का एंड सेलिंग का। आप आई होप कि आप सभी को मार्किंग करते ही समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या है, मार्केट अगर सेलिंग देती है जोन को ब्रेक करने के बाद एंड टेस्ट होता है वापस से, देन अपना फर्स्ट टारगेट ये वाला पॉइंट निकलता है। एंड मार्केट अगर बाइंग की ओर जाती है, देन मार्केट इसे ब्रेक कर दे तो मार्केट क्या है, प्रीवियस टाइम के कोई भी चोच लेवल को ब्रेक करे। तो चोच लेवल अपना निकल के आ रहा है, वो कौन सा है, ये वाला पॉइंट। ये अपने लिए क्या आएगा, चोच का लेवल निकल के आ रहा है, जिसे मार्केट क्या है, टारगेट दे दी। तो ये वाला सारा का सारा कंसेप्ट किस चीज के ऊपर था अपना, एसएमसी यानी स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो आई होप कि आप सभी को प्राइस एक्शन एंड एसएमसी के दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। एंड अगर नहीं भी आ रहे हैं स्ट्रक्चर मार्किंग में या लेवल्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम चैनल KRS ट्रेडर्स पे फॉलो कर सकते हैं। एंड ये वीडियोस उन सभी तक शेयर कीजिए जिनको अभी लेवल्स मार्क करने नहीं आ रहे, या फिर जो लॉस कर रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर, जिन्होंने अपना कैपिटल पूरा मार्केट में डोनेट कर दिया है। तो वो प्लीज़ उन सभी तक ये वीडियोस शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का पता चले कि कौन से लेवल्स की मार्किंग कहाँ से की जाती है, कैसे एक्यूरेसी बढ़ती है, कैसे स्ट्रेटजीज बनती है। तो आई होप कि आप सभी को ये एनालिसिस भी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर, तब तक के लिए आपका एनालिसिस ऐसे ही जारी रहेगा। Black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to